शहर के सबसे बड़े बंगले में भूत आ गया था। अब कोई भी उस भूत बंगले में नहीं जाता। लेकिन एक बार तीन दोस्त उस भूत बंगले में जाने के लिए सोचते हैं और वो तीनों ही दोस्त आलू, तरबूज और आम उस भूत बंगले में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें कहीं पर भी भूत दिखाई नहीं देता है। तो वो तीनों ही खुश होकर फोटो खींचने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो तीनों ही खींचे हुए फ़ोटो देखते हैं तो वो तीनों ही काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? उन तीनों ने अपने खींचे हुए फ़ोटो में आखिर ऐसा क्या देख लिया जो डर के मारे वहाँ से भाग गए? क्या आप इन फ़ोटो को देखकर बता सकते हैं कि वो तीनों इतना डर कर क्यों भाग गए? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। अगर आपने इन चारों ही फ़ोटो को ध्यान से देखा होगा तो तीनों ही फ़ोटो में दो दो के फ़ोटो है। मतलब कि दो आदमी फ़ोटो खिंचवा रहे थे और एक आदमी फ़ोटो खींच रहा था। ऐसे ही तीन फ़ोटो है, लेकिन चौथे नंबर के फ़ोटो में तीनों लोग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि एक आदमी तो फ़ोटो खींच रहा था, तो फिर वो तीनों कैसे आ सकते हैं? मतलब कि वो फ़ोटो भूत ने खींचा है, इसीलिए वो तीनों डर के मारे भाग गए। रिया एक बार जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी से नीचे उतरी और अपनी गाड़ी ठीक करने लगी। रिया अपनी गाड़ी बना ही रही थी कि इतने में उसने देखा कि सामने से बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है। तूफान इतना भयानक था कि अगर रिया ने समय रहते कुछ नहीं किया तो रिया उस तूफान में उड़ भी सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। अब रिया के पास उस तूफान से बचने के लिए मात्र तीन ही ऑप्शन थे। पहला, कि वो तूफान से तेज दौड़कर भाग जाए। दूसरा, कि वो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ले। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन, कि वो जंगल के किसी भी गड्ढे के अंदर छुपकर बैठ जाए। तो अब आप बताइए कि रिया अपनी जान कैसे बचा सकती है? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना उसके लिए बेहतर होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन कि वो तूफान से तेज तो दौड़ नहीं सकती, मतलब कि ये तो चलेगा नहीं। और दूसरा ऑप्शन कि किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़कर वो अपनी जान नहीं बचा सकती, उसमें तो और भी उसकी जान को खतरा है। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन, जो कि यही बेहतर होगा, जो कि गड्ढे के अंदर तूफान नहीं आ सकता, तो रिया गड्ढे के अंदर बैठकर छुप जाती है और अपनी जान बचा लेती है। एक बार आलू घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी मर गई, मेरी मदद कीजिए। तो पुलिस आलू से पूरी जानकारी मांगता है। तो आलू कहता है कि परसों ही हमारी शादी हुई है, हम आज ही हनीमून के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। हम दोनों गाड़ी से निकलकर गाड़ी को उस कीचड़ में से निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी उस कीचड़ में से नहीं निकला। तो मैं अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला गया लोगों से मदद मांगने के लिए, लेकिन मुझे किसी से भी कोई मदद नहीं मिली। तो मैं थक हार कर वापस अपनी गाड़ी के पास आ गया, लेकिन जब मैं वापस आकर देखा तो मेरी पत्नी मर गई थी। मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया, मेरी मदद कीजिए। आलू के मुंह से पूरी जानकारी लेकर पुलिस सब कुछ समझ जाता है कि इसकी पत्नी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद आलू ने ही मारा है। कैसे? आखिर पुलिस को आलू पर कैसे शक हुआ कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा है? क्या आप इस फोटो को देखकर बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आलू ने ये कहा कि उसे किसी से भी कोई मदद नहीं मिली और गाड़ी तो उसकी उस गड्ढे में फंस गई थी। तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचा कैसे? चल के तो वो आ नहीं सकता जब किसी ने उसकी मदद नहीं की हो। और दूसरी बात,
आलू ने कहा था कि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, तो थोड़ा बहुत कीचड़ तो उसके शरीर पर भी लगना होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी गाड़ी को निकालने की बहुत ही कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आलू तो एकदम साफ सुथरा है। इन्हीं दो बातों पर शक करके पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है कि आलू ने ही अपनी पत्नी को मारा है। तो फिर पुलिस आलू को पकड़ लेते हैं।